आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद जो दिक्कतें हमें आ रही हैं वो है बहुत बड़ा है, वो है रेडिएशन की दिक्कत। रेडिएशन से क्या दिक्कत आती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, उसका आज ये टॉपिक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और समझते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को, देखते हैं। और टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है, हेल्प योरसेल्फ, यानी कि अपनी मदद हम खुद करेंगे। किस चीज से? जो मैंने सब्जेक्ट आपके सामने रखा, रेडिएशन से। कैसे, आगे समझते हैं। आज हम देखेंगे अपनी इम्यूनिटी में सुधार और तनाव कम करके आर्थिक आजादी हासिल करना, यानी हम हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और आर्थिक आजादी भी हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब के साथ व्यापार के क्या अवसर हैं। रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है। खुद को और बच्चों को और पूरे परिवार को इस अदृश्य दुश्मन से बचाना, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिस पे हम लोग बात करेंगे। और कहीं न कहीं अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें इस चीज को, आज पूरा परिवार हमारा जहां पर हम लोग हैं वो रेडिएशन की चपेट में है। बच्चे हों, बड़े हों, सब, क्योंकि टेक्नोलॉजी से कोई पीछे नहीं रह सकता है। अगर अपने घर की पोजीशन हम देखते हैं, आज हमारे घर की स्थिति क्या है। आज रेडिएशन एक एक नया चैलेंज बन चुका है। घर का एक एक कोना रेडिएशन की चपेट में है। इस पिक्चर में आपके सामने रख रहा है। अगर हम जाते हैं, स्टडी रूम है मान लेते हैं, तो वहाँ लैपटॉप लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां से रेडिएशन जनरेट हो रहा है जी, इलेक्ट्रोस्मोक उसको कह सकते हैं। ठीक है, वाईफाई राउटर लगा हुआ है। बच्चों का कमरा है तो बच्चों के बहुत सारे वहाँ पर बेबी मोनिटर्स होते हैं, बहुत सारे खिलौने वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर मोबाइल फोन है, घर के बाहर हाई टेंशन लाइट जा रही है, तो किसी के घर के आगे जो है मोबाइल टावर लगे हुए हैं। तो घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, माइक्रोवेव चल रहा है, ये सब चल रहे हैं। ये सब क्या है, कहीं न कहीं ये सब चिंता का विषय है, क्योंकि इन सब से जो पैदा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो हमारा घर है उसको बोलते हैं, हमारा घर ही हमारा इम्यून सिस्टम का, उसका एक जो इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, वो यहीं से बूस्ट होती है। आपकी इम्यूनिटी घर के अंदर ही है, क्योंकि घर के अंदर 8-10 घंटे अगर आप रहते हैं, 12 घंटे रहते हैं, 15 घंटे रहते हैं, 24 घंटे घर के अंदर भी रहते हैं, जो घर का माहौल अगर आपका रेडिएशन फ्री होगा तो रेडिएशन से आप बचेंगे। लेकिन घर के माहौल में अगर आप रेडिएशन है, घर के आगे आपके टावर लगा हुआ है, जहां भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, बच्चों का कमरा हो, कोई भी एक्टिविटी करके देखिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल रहा है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। मोबाइल टावर, मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, बूस्टर, हाई टेंशन लाइट, ये इसमें एक इलेक्ट्रोस्मोक पैदा करते हैं, जो इसको रेडिएशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्मोक भी कह सकते हैं, जो दिखता तो नहीं है लेकिन होता बहुत खतरनाक। आज अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं कहीं पर भी, वहां की स्थिति क्या है। अब ऑफिस के अंदर गए, सर्वर रूम वहां पर बना हुआ है, जहां पर ऑफिस में बैठे हैं, हर ऑफिस में आज बिना कंप्यूटर के कुछ होता नहीं है, तो वहां पर भी हम लोग नहीं बच सकते हैं। घर के अंदर भी दिक्कत है, ऑफिस में भी दिक्कत है। अगर ये विकिरण दिखाई देता, तो रेडिएशन अगर दिखाई देता तो उसका जाल ऐसा होता, क्योंकि शहर के अंदर जगह जगह क्या टावर लगे हुए हैं, सब जगह। तो अगर वो दिखता तो ऐसा दिखता नहीं है वो, लेकिन दिखता तो इस प्रकार से पूरा शहर को आज जो है रेडिएशन ने घेरा हुआ है। इसकी दिक्कत क्या हो रही है, अखबार में आए दिन हम देखते हैं, अखबार की कटिंग की बात करें, आदिनाथ मार्ग पर ज्यादा रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत। ये अखबार की कटिंग है जो बता रही है, कैंसर की घंटी बजा रहा मोबाइल, रेडिएशन से 6 लोगों को कैंसर का दावा, मोबाइल रेडिएशन से बांझपन का खतरा, बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये अखबार की डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा। हम लोग अखबार में देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। देखने के बाद क्यों इग्नोर करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ नहीं सकते हैं, तो समाधान हमारे पास कुछ नहीं, इग्नोर करते चले जाते हैं। यही नहीं, आए दिन टीवी के अंदर भी हम लोग न्यूज में सब चीजें देख रहे हैं, वहां भी हमको बताया जा रहा है। जो बात हमें काफी पहले से डराती आ रही है, आखिरकार वो बात सच निकली। अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और उसके टावर से निकलने वाली तरंगे हमारे लिए बेहद खतरनाक है। तो ये ऑलरेडी क्या है, अखबार में चीजें आ चुकी हैं, सब जगह इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि दिमाग का 90% हिस्सा लिक्विड होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और यही कैंसर की वजह बनती है।
रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक वाईफाई के संपर्क में ज्यादा वक्त तक रहने से न सिर्फ कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि इंसान के डीएनए में भी बदलाव आ सकता है। अब ये वास्तव में अगर इसको देखें, अगर न्यूज में ये चीजें आ रही तो चिंता का विषय तो है ही हमारे लिए। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं ये एकदम से नहीं करता है। ये शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? याददाश्त कम होना। कई बार क्या होगा, आप यहाँ से फ्रिज खोला, आपने फ्रिज के पास गए, खोला फ्रिज, आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खोला, बंद कर दिया आपने। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, क्यों गए पता ही नहीं आपको। कई बार क्या होता है, मतलब जो चीजें अपना ही अपने जेब में सामान रखा है वो आप ढूंढने चले जाओगे। ये जो भूलने की आदत हो जाती है, याददाश्त कम होना, चिड़चिड़ापन, अगर आप देखें तो आज के टाइम में अगर हम बच्चों के अंदर देखें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो कई बार बच्चे मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी आप बहुत आजकल चिड़चिड़ी हो गई हो, कि माँ बच्चों से कह रही है आप चिड़चिड़ेपन हो गए हो। ये बहुत बड़ा कारण इसका ये भी है, रेडिएशन ही है। बार बार सर दर्द होना, बच्चे भी बार बार कहते हैं मम्मी सर में दर्द है, बहुत बड़ा कारण ये भी है। नींद ना आना, बार बार नींद खुल जाना, एक साथ नींद ना आना लगातार, भी 6 घंटे कम से कम लगातार नींद आनी चाहिए, नहीं आ रही, ये भी इसका एक कारण बन सकता है। ये शुरुआती लक्षण है। अगर इन लक्षणों के साथ साथ हमने अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे? हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन ट्यूमर का खतरा है, जन्म दोष है। जन्म दोष का मतलब बच्चे प्रेगनेंसी जो है तो 7 महीने में जल्दी प्रेगनेंसी होना, या फिर बच्चे में जन्म दोष होना प्रेगनेंसी में मोबाइल रेडिएशन के नजदीक में रहने से। शुक्राणु की कमी, बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएगी। ये सब डाटास कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये दिक्कतें हैं। तो चिंता का विषय हमारे लिए है ही है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है, इसका इफेक्ट बच्चों में ज्यादा है। अगर हमारे घर के अंदर बच्चे हैं तो हमने बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ये 3 फोटो आपके सामने दिख रही हैं, एक 5 साल तक के बच्चे के लिए, एक 10 साल और एक एडल्ट की। एडल्ट को भी फर्क पड़ रहा है पूरा पूरा। 25% एडल्ट को है तो 75% बच्चों को है। घर में बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, भैया वो सारा रेडिएशन के दायरे पे है। ये साबित करने में 150 साल लगे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 150 साल तक लोग सिगरेट तंबाकू सब पी रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। 150 साल बाद लिखा गया, जब इसके बहुत सारे केस आ गए, बहुत सारे कैंसर होने लगा, तब इसके बारे में लिखा गया कि भैया ये खतरे की घंटी है। आज रेडिएशन से भी वही स्थिति आ चुकी है, कैंसर हो रहा, बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं। अभी हमें अभी से जागने की जरूरत है। हम इंतजार न करें कि और ज्यादा नुकसान हो, लेकिन अभी से अवेयर होने की जरूरत है। इलेक्ट्रोस्मोक की बात करें, जो वाईफाई यूज करते हैं, जो रेडिएशन हम यूज करते हैं, बच्चों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है उनका? ठीक है, कंसंट्रेशन कम है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, बार बार हेडेक की बातें करेंगे। इसके अलावा मेमोरी लॉस होता है, पढ़ते हैं, अब बच्चे कहेंगे ठीक है मेरा पूरा एग्जाम हुआ, एग्जाम में देने के क्या है, अब वहां पर मुझे याद नहीं आया, घर में सब याद है, तो क्या है वो भटकाव हो जा रहा है उसमें। बार बार बच्चे को एनर्जी कम होना, थकान होना। और सबसे जो बड़ा है ADHD बोलते हैं इसको। ADHD एक ऐसा दिक्कत होती है बच्चों के साथ कि बच्चे हाइपर हो जाते हैं, सामान फेंक देना, सर पटक देना, ये कर देना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इसका कारण भी निकल के आ रहा कि रेडिएशन से भी ये हो रहा है। जब इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है तो हमें इसके समाधान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक बच्चे को हम लोग सिगरेट नहीं देते हैं लेकिन मोबाइल देते हैं। सिगरेट देके हमें लग रहा है फिजिकली कि उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में देने से हम ये एहसास नहीं कर पा रहे कि इसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, बस फर्क इतना ही है। अब क्या रेडिएशन वास्तव में मायने रखता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई ये कुछ होता भी या नहीं होता है। भाई हम लोग किस चीज को मानते हैं? WHO को मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि मोबाइल रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है। उन्होंने भी स्टडी किया कि ये भी कैंसर का कारण ये भी है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। यही देखते हुए बहुत सारे देशों में क्या हुआ है, स्कूलों के आसपास, ओल्ड एज होम के पास यहाँ पर जो है टावर लगने बंद हो गए हैं। रशियन कम्युनिटी ने भी इसको स्कूल के आसपास बंद कर दिया, वाईफाई टावर कहीं नहीं लगेंगे, वाईफाई का यूज बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी भैया वाईफाई स्कूलों के आसपास नहीं लगेगा। तो विदेशों में के अलावा इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर भैया राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा भैया स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास कहीं पर भी टावर नहीं लगने चाहिए। मुंबई में भी 100 मीटर, अगर ओल्ड एज होम है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं टावर नहीं लगेंगे। इंडिया के अंदर भी अवेयरनेस आने लगी है। जब ये अवेयरनेस आ रही है इसका मतलब क्या, मामला सीरियस तो है। मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन को जब हम परचेज करते हैं उसके डब्बे में लिखा रहता है कि जब आप बात करते हैं तो 1 घंटे में 6 मिनट से अधिक बात ना करें। बात करते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें। डिवाइस को अपने शरीर से 5 से 15
मीमी दूर रखें, बात से ज्यादा मैसेज करें। क्यों, क्या जरूरत है लिखने को? इसका मतलब दिक्कत तो है। ये सब आपके सामने पिक्चर है, आईफोन है, आईपैड है, सब में लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न में है। इसका मतलब हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब समाधान क्या होगा? सबसे बड़ी बात है समाधान क्या है, कि इस चीज को हम रोक तो सकते नहीं, टेक्नोलॉजी का जो हम नहीं रोक सकते हैं। समाधान है इसका, वो है इन्वायरो ग्लोब। पहला समाधान जो रेडिएशन से होने वाले नुकसान से आपको बचाएगा, और इन्वायरो चिप। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको इस चीज से आपको बचाने में आपकी मदद करेंगे। इन्वायरो चिप की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर यूज होगा? आपके मोबाइल में यूज होगा, आपके आईपैड में होगा, आपके लैपटॉप में हो सकता है, आपके राउटर के लिए यूज हो जाएगा। ये सब चीजों के लिए हमारे पास एनवायरो चिप है। चिप लगाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी काम करेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। एनवायरो ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब आपने अगर रख दिया तो 300 स्क्वायर फीट कवर करेगा। यानी कोई भी अगर टावर से सिग्नल आ रहा हो, रेडिएशन आ रहा हो, या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई हो, कोई भी ऐसा राउटर है, वहां से बाहर से जो भी सिग्नल, उसके लिए एनवायरो ग्लोब काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, लोग पीपी किट पहन के, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बाहर निकले, या जो कोरोना पेशेंट थे उनके पास जाते थे, या हॉस्पिटल में आपने देखा ये क्या करते थे? कोरोना तो था वहां पर वायरस, लेकिन ये प्रोटेक्शन लेते थे। ऐसे ही आज हमारे पास हम इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप यूज करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसी चीज से जो रेडिएशन हमारे आसपास घूम रहा है। उसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ये इसका हमारा पर्पज रहेगा। अब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये समझने का विषय है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, मैन मेड डिवाइस जितनी भी होती हैं, यानी जितनी भी डिवाइस आदमी से बनी हुई है, वो क्या करती हैं? कांस्टेंट वेव जनरेट करती हैं। मैन, अगर हम बात करते हैं, आदमी जो काम करता है, हमारा शरीर जो काम करता है, वो रैंडम वेव के करता है। ईसीजी आपने देखा होगा, उसमें सब ऐसे ही आता है जैसे आपको यहाँ ब्लू लाइन दिख रही है। कोई भी चीज अब कांस्टेंट वेव का मतलब हो गया लगातार, अगर पत्थर है, पत्थर के ऊपर लगातार पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा। एक महीने में कुछ नहीं दिखेगा, पता नहीं 1 साल 2 साल के अंदर आपको वहां पर निशान दिखते दिखते एक टाइम आता है गड्ढा हो जाता है। ऐसी कांस्टेंट वेव जब हमारे पास लगातार लगातार चल रही है, काम कर रही होती है, तो इसके बहुत सारे नुकसान है। तो इन्वायरो ग्लोब क्या करेगा, इन्वायरो चिप क्या करेगी? इसको कन्वर्ट करेगी रैंडम वेव में। हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, वाईफाई राउटर, मोबाइल ट्रांसमिशन टावर, घरों में स्मार्ट टीवीज, इनसे जो रेडिएशन निकलती है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोबाइल रेडिएशन को कैंसरस बोला है। रेडिएशन से बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, बर्थ डिफेक्ट्स, इनफर्टिलिटी, बच्चों में एग्रेशन, मेमोरी लॉस, ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है जो कि रेडिएशन से हो रही है। अब समाधान देखते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ और एक इंजीनियर भी हूँ। हम लोगों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रो स्मॉग के जो समस्या है उसके लिए हमने बनाई है। इन्वायरो चिप है, इन्वायरो ग्लोब है। लेकिन हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप कितना रेडिएशन को कम करते हैं? भाई साहब, रेडिएशन कम नहीं किया जा सकता है। अगर कम करेंगे तो आपके यंत्र चलेंगे नहीं। आप जो सिग्नल चाहते हैं वो कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो आप वेव देख रहे हैं जो यहाँ पर है, ये ध्यान से देखिएगा, इसको अव्यवस्थित है, इसको रैंडम कहते हैं। ये अपने शरीर की जो भाषा है वो इन्हीं तरंगों से प्रचलित होती है। जैसे आप ईजी देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, इस तरह का ही कुछ नजर आएगा। जो मैन मेड डिवाइसेस होते हैं, जो वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे व्यवस्थित वेव फॉर्म में ही आप उसको प्रचलित कर सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें द्वंद्व होता है और शरीर काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ये करती है कि जो ये व्यवस्थित वेव फॉर्म है उसके इंटेंसिटी को बगैर कम किए हम उसको अव्यवस्थित बना देते हैं, जो शरीर के अनुकूल हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस नहीं होता है। और इस तरीके से आप अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जो भी जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे ये काम करता है टेक्नोलॉजी वाइज आपके सामने ये उन्होंने रखा था, पुदार जी हैं जिन्होंने इसको बनाया था। तो टेक्निकली कैसे काम करता है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अभी इसके और भी आपको प्रूफ देंगे। जैसे इन्वायरो ग्लोब है, अगर आप यूज करते हैं उसको तो मोबाइल टावर से आने वाले जितने भी आपके यहाँ से रेडिएशन है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आपके हो, सिग्नल का बूस्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर उस रूम पे है जहां पर ये रखा हुआ है तो ये सारे जितना भी इलेक्ट्रोस्मोक है सबको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, कंपनी का कोई सर्वर हो, वाईफाई का सिग्नल हो, कहाँ लगा सकते हैं इसको, बेडरूम में हम रख सकते हैं इसको, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, ऑफिस का स्पेस है आपको, कार के अंदर भी बहुत सारा रेडिएशन होता है, कार के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, होटल रूम्स के अंदर हम आप यहाँ पर बहुत सारे होटलों ने इसको जो इलेक्ट्रोस्मोक फ्री किया है मामला। देखते हैं आगे, समझते हैं क्या है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। इसको चार्ज करने का जो तरीका है, धूप में इसको आप रखते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। 15 मिनट के अंदर इसको सनलाइट के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रख सकते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर लाइट जलनी चाहिए। अगर लगातार लाइट के नीचे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप भी लगातार पड़ते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन में एक बार 15 मिनट के लिए चार्ज करना जरूरी है। तो लगातार भी रहेगा तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये इसने आपने चार्ज किया, चार्ज होने के बाद आप इसको रख सकते हैं। और इन्वायरो चिप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार आपने फिक्स कर दिया तो वो हमारा फिक्स है। अब इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई है, मेदांता हॉस्पिटल उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, इसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जहां से इसकी टेस्टिंग हुई है। मैक्स ने उसको सर्टिफाई किया, एम्स ने उसको, सबसे बड़ी बात है एम्स कोई भी अगर सर्टिफिकेशन किसी को देता है पूरी रिसर्च के बाद, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता है। एम्स में डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं जो एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में, उन्होंने इसको स्टडी किया और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया है। तो पूरी रिसर्च रिपोर्ट वहां पर पब्लिश है, हमारे पास भी है, किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं उसको, कि कैसे स्टडी किया और कैसे उसके रिजल्ट उनके पास आए। इवन उन्होंने वीडियो जारी किया इसके बारे में। जनरली नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन यह जनहित का सवाल था, लोगों के फ्यूचर का सवाल था, लोगों की हेल्थ का सवाल था, तो उन्होंने डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ओपन आके उन्होंने उसको पब्लिश भी किया। उसको सुनते हैं उनको। I'm Professor Manjari Tripathi, Head Unit, Department of Neurology, the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We found at AIIMS in a research that mobile use in a controlled setting, when compared to a person who's not using a mobile, produced changes in the alpha and delta frequencies. We also found in a randomized study, which is published, to show that those who use the mobile with and without the Enviro chip, which is a small device which can be fixed on the back of the phone, there was a reduction in the EMR, and hence it would do to say that intervening, particularly in people who are constantly dependent on the mobile, by using measures like the Enviro chip, can go a long way in reducing the harmful effects of the mobile radiation. तो इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरी में इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी सब कुछ इसकी टेस्टिंग हुई है, सी सर्टिफिकेशन इसके साथ है। जो भी प्रूफ आपको चाहिए वो प्रूफ यहाँ पर मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दिक्कत तो हमारे साथ है ही है कि रेडिएशन से हमको बचना है। सॉल्यूशन भी हमारे पास ऐसा है जो प्रूवन है और जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, इसका अगर यूज करते हैं तो उसका समाधान हम ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत सारी कंपनी है जिन लोगों ने इसको अपनाया, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इंडियन ऑयल, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, इन्होंने 5000 चिप लेके अपने स्टाफ के लोगों को दिया था ताकि वो लोग इससे प्रोटेक्शन अपने आप को मोबाइल से प्रोटेक्ट करें। ऐसी एक कंपनी और है
नोवाको करके कंपनी है जिन्होंने 9000 इन्वायरो चिप अपने लोगों को, सीमेंट फैक्ट्री थी, सीमेंट का काम है उनका, लोग अपने यहाँ एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए ये चिप इकट्ठा बल्क परचेज करके लोगों को दे रहे हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप हैं आपके सामने हैं। अगर ये लोग इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए। ये सब दिखाने के पीछे एक ही पर्पज है कि एक नई समस्या है और नया प्रोडक्ट है, दोनों चीजें, समस्या भी नई है, समाधान भी नया है। तो समस्या तो हमने समझ में आ गई, हो रही है, प्रूव हो गए उसके भी, समाधान के भी हमने आपको प्रूफ दिखाया कि जो समाधान है वो भी प्रूवन है। जब समाधान पे आपको विश्वास हो जाएगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां तक कि अब इस टेक्नोलॉजी को अपना के लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले हैं, तो जब वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं, जहां पर वो मकान बना रहे हैं बिल्डर लोग, वो यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर लाल घेरे में देखिए आप, रेडिएशन फ्री, जो यहाँ पर फर्स्ट रेडिएशन फ्री लग्जरी होम्स बन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। अगर हम बात करते हैं, ये चेयरमैन है अशोक परिमल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है। ये कह रहे पिछले 8 वर्षों से न केवल अपने सभी रियल एस्टेट विकास के लिए बल्कि अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए भी इन्वायरमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, जहां उन्हें एक सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद मिली है। इस टेक्नोलॉजी को लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ललित रिजॉर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रो स्मोक फ्री जोन बनाया गया, इसके ऊपर काम किया और इसी टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज किया, तो होटल के अधिकारियों की हृदय गति, ये टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले और बाद में दर्ज की, जहां पर की जो हार्ट रेट है उसमें 15% की कमी आई। यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि हार्ट रेट बड़ा रहता है लोगों का, हृदय गति मैक्सिमम लोगों की बड़ी रहती है, उसमें इसका असर दिखा। उसके अलावा ये कहते हैं कि अब यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ तक कि रेडिएशन के माहौल में जो मशीनरी आपकी काम करती है, अगर आप रेडिएशन फ्री वो जोन बनाते तो वहां भी उसका इंपैक्ट देखा गया। ये प्रैक्टिकल करे हुए हैं। आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी के लग्जरी अपार्टमेंट, इनके पास भी होटल्स रहते हैं, बहुत बड़ी सीरीज है इनकी आईटीसी की। तो भारत भर में आईटीसी लग्जरी संपत्तियां अब यहाँ पर सब इलेक्ट्रो स्मोक फ्री हो चुके हैं। इन्होंने भी इन्वायरोनिक की यही टेक्नोलॉजी को यूज किया, जो इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप में यूज हो रही है। जब इतने बड़े लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फिर अब उसके बाद तो विश्वास बनता ही है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 ये रेडिएशन फ्री हो चुका है, यहाँ भी काम हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी आपको नहीं लगेगी, लेकिन भैया इसमें काम चल रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज तो हम करेंगे, अपने आप को प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस के अंदर भी तो हैं। तो बिजनेस के लिए दोनों काम हमें आप होंगे। तो इसके बेनिफिट क्या मिले? सबसे पहले बेटर इम्यूनिटी। इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप दोनों यूज करते हैं, तो सबसे पहले तनाव की कमी होगी। हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, यानी हेल्थ हमने ठीक करी, हाई बीबी प्रोडक्ट है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है। और आइस ब्रेकर कह सकते हैं, यानी कि किसी के साथ भी बात शुरू करने के लिए बहुत आसानी होती है। अगर हम बिजनेस की बात किसी से शुरू करना चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस अपनी बात रख सकते हैं कि भाई साहब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, हर परिवार के लोग यूज करते हैं, तो स्टार्ट लेना आपको आसान हो जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे अच्छी बात है, कोई कंपटीशन यहाँ पर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो मोदी केयर लेके आया तो मोदी केयर ही लेके आया है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, ले जाने के लिए कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है, आपके एक बैग में बहुत सारा ये चीज आ सकती है। हर कोई ग्राहक है, ये सबसे अच्छी बात है। हम इसके लिए हम सोचते हैं हर चीज का क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का अगर हम बात करें, इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप का, हर कोई ग्राहक है। जिसके पास नहीं है वो हमारा ग्राहक है। कोई एक्सपायरी नहीं है, अगर आपके पास रखा रहेगा आपको 2 साल 5 साल 10 साल, कोई एक्सपायरी नहीं है। और हर प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी का आता मोदी केयर के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको मनी बैक गारंटी के साथ ही प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है, अगर आप किसी के घर में इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्लोब दे रहे हो तो आप एक नेक काम कर रहे हो। ये सबसे अच्छी बात आपको लगेगी, यस मैं किसी का भला कर रहा हूँ। अनजाने में बहुत सारी बीमारियां लोगों के घर में आ रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में किसी के यहाँ बहुत गंभीर बीमारी आ सकती हो। आए दिन हम सुन रहे हैं भाई इसको कैंसर, उसको कैंसर, उसको कैंसर। लेकिन किसी के घर में हमारे कहने से इन्वायरो ग्लोब लग गया, इन्वायरो चिप उनके मोबाइल पे लग गई, हो सकता है कि हमने उसके घर में आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से हमने उनको बचा दिया।